वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, गन्ना, मूंगफली और गेहूं की, और साथ ही हम जुलाई महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं इन जिन्सों के बाजार की, इसका भी जायजा लेंगे। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खातेगांव मंडी में 292 रुपए उछला गेहूं का बाजार भाव। बेगू मंडी में आई 200 रुपए की गिरावट। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से ही। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। हलवद और खातेगांव मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर गेहूं के भाव में मजबूती देखने को मिली, तो वहीं बहराइच और बेगू मंडी में भाव नरम रहे, जबकि धोराजी मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेर बदल के साथ हुए। गेहूं के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। हलवद और खातेगांव मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं बहराइच और बेगू मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि धोराजी मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 3 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2485 रुपए। 4 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2485 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। राज्य की हलवद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 अगस्त को गेहूं का भाव था 2500 रुपए। 4 अगस्त को इसके सौदे 125 रुपए मजबूत होकर 2625 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 3 अगस्त को गेहूं का भाव था 2358 रुपए। 4 अगस्त को इसके भाव में 292 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2650 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की बेगू मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 3 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2350 रुपए। 4 अगस्त को इसके सौदों में 200 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2150 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 3 अगस्त को धारा गेहूं का भाव था 2300 रुपए। 4 अगस्त को इसके भाव 10 रुपए लुढ़ककर 2290 रुपए पर आ गए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। तो देखा हमने कि मिला जुला सा रुख बना हुआ है गेहूं के बाजार में। आगे की परिस्थितियां किस तरह से रह सकती हैं, जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि गेहूं का जो बाजार है उसमें आगे किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह में स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि पिछला साल पूरा हम देखते हैं तो गेहूं के व्यापारियों के लिए काफी चैलेंजिंग भरा होता हुआ दिखाई दिया है। कई मंडियों के अंदर हमने देखा कि भाव काफी निचले स्तर पर आ गए थे।
लेकिन गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी के सपोर्ट के कारण और सरकारी केंद्रों पर लगातार गेहूं के खरीद के कारण लगातार गेहूं के भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल अगर हम करंट स्थिति की बात करें तो घरेलू मांग में लगभग 3 से 5% तक मांग में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गेहूं के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का जो माहौल है वो आगे बना रह सकता है। ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आगे मांग में सुधार आएगा ये तेजी जो है बढ़कर जो है 300 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चल सकते हैं हमारे गेहूं के किसान। और इसी के साथ साहिल जी, आपसे भी गुजारिश, आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। ध्रोल मंडी में 375 रुपए लुढ़ककर 6,725 रुपए पर हुए मूंगफली के सौदे। धोराजी मंडी में 475 रुपए चढ़ा मूंगफली का बाजार भाव। चालू खरीफ सीजन में पिछड़ी कपास की बुआई। हलवद मंडी में 7,150 रुपए पर बिकी कपास। अब बुलेटिन में बात मूंगफली के बाजार की। बताएं आपको कि चालू खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ मूंगफली की जो खेती है 34,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदे उठा पटक के साथ हुए। तो किस तरह से हो रहा है मूंगफली के बाजार में कारोबार, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। चालू खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ मूंगफली की खेती 34,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की बुआई 34,56,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 38,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में उठापटक देखने को मिली, जहां धोराजी, विसावदर और राजकोट मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं ध्रोल मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 3 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 6,630 रुपए। 4 अगस्त को इसके भाव में 475 रुपए की तेजी आई और भाव 7,105 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। राज्य की ध्रोल मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 अगस्त को मूंगफली का भाव था 6,725 रुपए। 4 अगस्त को इसके सौदे 375 रुपए लुढ़ककर 6,350 रुपए पर हुए। विसावदर मंडी में 3 अगस्त को मूंगफली का भाव था 5,715 रुपए। 4 अगस्त को इसके भाव में 575 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,290 रुपए। राजकोट मंडी में मूंगफली के भाव में इस दौरान बढ़त देखने को मिली। यहां 3 अगस्त को मूंगफली का भाव था 7,700 रुपए। 4 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए मजबूती आई और भाव हो गया 7,725 रुपए। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 38,386 टन बढ़ा है। साल 2023-24 में अप्रैल से मई के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 84,114 टन रहा था। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है।
तो मूंगफली के बाजार का हाल अभी हमने जाना रिपोर्ट के जरिए। इस पर और जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। यहाँ पर साहिल जी आपसे जानना चाहेंगे, मूंगफली के जो बाजार भाव हैं आगे किस ओर जाते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के कारोबार पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमें मिला जुला रुख देखने को मिला है। कुछ मंडियों के अंदर तेजी और नरमी के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो घरेलू मांग में लगभग 5 से 7% तक का सुधार देखने को मिला है। यहीं अगर हम निर्यात को देखते हैं तो निर्यात मांग के अंदर लगभग 7 से 10% तक का एक सुधार हमें देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा होते हुए दिखाई दिया है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए मैं किसान भाइयों को मूंगफली में तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तेजी की ही सलाह आप देंगे, तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चलेंगे तो सही रहेगा, क्या यही कहेंगे आप हमारे किसानों को? बिल्कुल, किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है, और जैसे जैसे आगे सीजनल डिमांड निकल कर आएगी, मांग में मजबूती देखने को मिलती है, तो ये तेजी जो लगभग है 350 से 400 रुपये क्विंटल तक आ सकती है। बिल्कुल, अच्छी तेजी का अनुमान है। ऐसे में हमारे मूंगफली के किसान थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलें। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, जीरे के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की पोरबंदर मंडी की। जीरे का जो बाजार भाव है 48,815 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मोरबी मंडी का हाल आप देख सकते हैं, 46,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा, और अमरेली मंडी में भाव 53,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं ज्वार के बाजार की। जी हां, ज्वार के बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अब हम बता दें कि इन दिनों ज्वार के भाव की क्या हाल चल रही है, चाल इसकी क्या बनी हुई है। बीते एक महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह से रहे हैं। जुलाई महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक देखने को मिली है। जुलाई महीने के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है 3,594 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में नरमी आई और भाव 78 रुपए लुढ़क कर 3,516 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदे 60 रुपए मजबूत होकर 3,576 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और चौथे हफ्ते का जिक्र करते हैं तो इस दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में उठाव देखने को मिला और भाव 69 रुपए चढ़कर 3,645 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो जाना आपने कि औसत साप्ताहिक भाव में यहाँ पर किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली हैं। आपको जानकारी दें कि जुलाई महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार की जो आवक है वो अच्छी खासी देखने को मिली है। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में नरमी भी दर्ज की गई है। एक मार्क नेट के मुताबिक जुलाई महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का जो बाजार भाव है 5,050 रुपए प्रति क्विंटल था। 8 जुलाई को इसके सौदों में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,900 रुपए प्रति क्विंटल। 20 जुलाई का जिक्र करते हैं तो यहाँ ज्वार के भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 25 रुपए लुढ़क कर 4,875 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया।
जबकि हम जिक्र करते हैं 28 जुलाई का, तो यहाँ ज्वार के सौदों में 125 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 4,750 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो देख सकते हैं यहाँ पर नरमी का माहौल ही देखने को मिला है। वहीं आपको जानकारी दें कि जून महीने के मुकाबले जुलाई में ज्वार के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। जी हाँ, जून महीने के दौरान ज्वार का जो औसत मासिक भाव है 3,281 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जुलाई महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 115 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 3,396 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो अभी आपने जाना औसत साप्ताहिक भाव का हाल और साथ ही औसत मासिक भाव की स्थिति और साथ ही राजकोट मंडी का हाल भी जान लिया। आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं ज्वार के बाजार में, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं साहिल जी, क्या कहेंगे ज्वार को लेकर आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल हैं इस साल के शुरू से ही स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन के अंदर कमी दर्ज की गई है और लेकिन अगर इसकी हम मांग की बात करते हैं तो माह दर माह हमें 2 से 4% तक की तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम निर्यात भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात मांग में भी काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें जो है ज्वार की फसलों में लगातार निचले स्तरों पर खरीदारी होते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास ज्वार का स्टॉक रखा हुआ है उन्हें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी नजर आ रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं नवंबर दिसंबर तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये जो तेजी है लगभग 350 से 400 रुपये क्विंटल तक आ सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके ज्वार के किसान यहाँ पर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, जौ के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। राजस्थान की लालसोट मंडी का करेंगे जिक्र। जौ का बाजार भाव 1,480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कोटा मंडी में भाव रहा 1,711 रुपए प्रति क्विंटल। गाजियाबाद मंडी का हाल बताएं तो देख सकते हैं आप, सौदे जो हैं 2,260 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं कि बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव की स्थिति किस प्रकार रही है। जी हाँ, जुलाई महीने का अगर हम यहाँ पर जिक्र करते हैं तो इस दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसमें उठापटक का दौर देखने को मिला है। जुलाई महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है 2,132 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह की बात करते हैं, इस दौरान बाजरे के भाव में नरमी आई और भाव 59 रुपए लुढ़ाकर 2,073 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 585 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 2,658 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 489 रुपए लुढ़ाकर 2,169 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो भी आपने जाना कि यहाँ पर उठापटक का दौर देखने को मिला है साप्ताहिक भाव में। मई जुलाई महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली है। अलीगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त रही है। एक मार्कनेट के मुताबिक जुलाई महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव 2,150 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं आपको जानकारी दें कि 8 जुलाई को इसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,170 रुपए प्रति क्विंटल। 20 जुलाई को यहां बाजरे के भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 30 रुपए लुढ़ाकर 2,140 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि 4 अगस्त को यहां बाजरे के सौदों में 70 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,070 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो आपने जाना कि किस तरह की परिस्थितियां अलीगढ़ मंडी में रही। वहीं जून महीने के मुकाबले जुलाई में बाजरे के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। जून महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,156 रुपए प्रति क्विंटल था। जबकि जुलाई महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 477 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 2,633 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो जाना आपने कि किस तरह का माहौल बना हुआ है बाजरे के बाजार में। आगे के बारे में जानकारी के लिए रुख कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, बाजरे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
कोई बात नहीं, हमारे शायद साहिल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर प्रयत्न करेंगे और जैसे ही संपर्क होगा बाजरे का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी हमने इस जानकारी के माध्यम से जान लिया है कि औसत मासिक भाव में अच्छा उछाल आया है। और वहीं अगर हम बाजार के भाव की स्थिति की बात करते हैं तो उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है। हमारे किसानों को ये करना चाहिए कि आप मंडियों में निगरानी जरूर बनाकर चलें। अच्छे दाम नजर आते हैं तो आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मोटे अनाज की। इसी के साथ बताएं आपको वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कपास और गन्ने का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं कपास की। चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए अब तक कपास की बुआई 109,69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल के गर्म समान अवधि की बात करते हैं तो बुआई 109,99,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक बता दें आपको बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो शुक्रवार को गुजरात की जो चोटिला मंडी है, यहाँ पर कपास का बाजार भाव 7,000 रुपए प्रति गांठ दर्ज किया गया। इसके साथ ही हम आपको गुजरात की ही हलवद मंडी का हाल बताएं। यहाँ पर सौदे 7,150 रुपए प्रति गांठ पर हुए और ध्रोल मंडी में कपास 6,225 रुपए प्रति गांठ पर बिकी। जबकि राज्य की ही मोरबी मंडी का हाल आपको बताएं तो इस दौरान कपास के सौदे 6,125 रुपए प्रति गांठ हुए। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 32 लाख गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,11,18,000 गांठ रही थी। तो कपास का हाल आपने जाना, उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। और साहिल जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे कपास का हाल जान लेते हैं। क्या कहेंगे साहिल जी कपास को लेकर आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो कपास के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन के अंदर जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है जी। लेकिन अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो घरेलू मांग में लगभग 5% तक का सुधार है। यही अगर हम निर्यात मांग की ओर देखते हैं तो निर्यात मांग में भी लगभग 7 से 10% तक का सुधार हमें आता हुआ दिखाई दिया है। अभी करंट चालू सीजन में जिस तरीके से मानसून और बरसात हुई है, उन ओलावृष्टि के कारण जो है हमें इसकी फसलों को लगभग 10% तक का नुकसान देखने को मिल सकता है और इसका सीधा सीधा असर जो है कपास के भावों पे आने वाले समय पे पड़ सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन कपास के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और मांग में मजबूती आती है तो ये जो तेजी है लगभग 350 से 400 रुपये क्विंटल तक आ सकती है। बिल्कुल, तो कपास का हाल आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं अरंडी के बाजार भाव की। गुजरात की हलवद मंडी में अरंडी का जो बाजार भाव है 6,275 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि राजकोट मंडी का हाल आपको बताएंगे 5,850 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। दाहोद मंडी में भाव रहा 5,750 रुपए प्रति क्विंटल। तो अरंडी के बाजार भाव की आपने जानकारी हासिल की। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अब आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में तिल की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की धौराजी मंडी में सफेद तिल का
का भाव रहा 15,755 रुपए। जामनगर मंडी में भाव रहा 15,950 रुपए प्रति क्विंटल और राजकोट मंडी में सौदे 16,050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आखिर में बात गन्ने की। चालू खरीफ सीजन में गन्ने की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए अब तक खरीफ गन्ने की खेती 56 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बता दें आपको कि बीते साल की समान अवधि के दौरान गन्ने की बुआई 53,34,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि इस साल खरीफ गन्ने की बुआई का जो क्षेत्रफल है बीते साल से 2,66,000 हेक्टेयर बढ़ा है। तो आइए गन्ने पर प्रतिक्रिया लें कमोडिटी एक्सपर्ट की। साहिल जी, गन्ने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गन्ने के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गन्ने के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं जी। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमें उत्पादन में अधिकता होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की भी बात करें तो लगभग उसमें 3 से 5% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। जी। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 10 से 15% तक के बीच में सुधार होने की गुंजाइश है। आगे आने वाले समय में फेस्टिवल सीजन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गन्ने के अंदर जो है तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तेजी का फायदा किसान कैसे उठाएं? बिल्कुल, किसान भाई बहन गन्ने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फेस्टिवल सीजन में आने वाली डिमांड को ध्यान रखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे मांग में सुधार आता हुआ दिखाई देगा फेस्टिवल सीजन में, तब ये जो तेजी है लगभग 300 से 350 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और मंडियों का हाल जान सकते हैं आप मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।